उधर भगवान भास्कर अपने यौवन को बदलने लगे हैं और कहने लगे हैं सप्तर्षियों, श्रद्धा भाव के साथ में भगवान की कथा का रसपान करें। और आज हम आपको ये बताएंगे कि भगवान की श्रीमद् भागवत कथा, अभी आप भगवान की अनेकों अनेक बाल लीला सुनते रहे भक्तों, कि भगवान ने यादवन सरकार मुरली मनोहर का अवतार हुआ इस भूतल पर, भोजराज कंस के कारागार में, मथुरा में जेल खाने में भगवान का अवतार हुआ। रात ही रात में वसुदेव जी ने मथुरा से भगवान को गोकुल में जो पहुंचा दिया है, वहां अनेकों अनेक बाल लीलाएं की है। मां कचौरी का काम किया, पूतना का वध किया, सट्टासुर बलासुर सबको मार दिया भगवान ने। यहां तक देवराज इंद्र का पूजन छुड़वा करके भक्तों हिमालय के पुत्र गोवर्धन महाराज का पूजन करवाया। उसके बाद भोजराज कंस का वध किया है भगवान मुरली मनोहर ने। उसके बाद में 14 वर्ष भगवान श्याम सुंदर मथुरा में रहने के बाद में उग्रसेन का राज तिलक किया है और उद्धव जी के अभिमान को दूर किया भगवान ने। उसके बाद भक्तों भगवान मुरली मनोहर द्वारका के लिए चले जाते हैं। द्वारका में जाकर के भगवान मुरली मनोहर भक्तों जब रहने लगे हैं, अब हम आपको बताएंगे कि भगवान ने अद्भुत सरकार मुरली मनोहर का पहला विवाह विदर्भ देश में कुंडनपुर नाम का नगर था। विदर्भ देश में कुंडनपुर नाम का एक नगर है, जहां कंभोज के पुत्र महाराज भीष्म, उनकी पत्नी शुद्धमती के गर्भ से एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी के साथ भगवान मुरली मनोहर का भक्तों पहला विवाह किस तरह से हुआ, वो हम आप लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत कथा में आपको श्रवण कराएंगे। भाइयों बहनों, आज महाराज भीष्म के घर में उनकी पत्नी शुद्धमती के गर्भ से 5 पुत्रों का जन्म हुआ भक्तों। 5 पुत्र, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र है जिसका नाम है रुक्म। 5 पुत्र होने के बाद भक्तों धनधाम से भंडार भरे हैं महाराज भीष्म के घर में। 5 पुत्र होने के बाद एक बात से महाराज भीष्म भक्तों बहुत दुखी थे। कौन सी बात से? उनके घर में उनकी पत्नी शुद्धमती के गर्भ से कोई भी कन्या का जन्म नहीं हुआ, यानी कोई बेटी का जन्म नहीं हुआ भक्तों। इस बात को लेकर के महाराज भीष्म बहुत दुखी हुए। सोचने लगे, दीन बंधु, हमारे घर में धन दौलत से भंडार भरे हैं, माया की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंसान अपने जीवन में एक कन्या के हाथ पीले न कर सके, यानी इंसान अपने जीवन में कन्या के पैर न पूज सके, ऐसी धन दौलत ऐसी संपत्ति से कोई भी मतलब नहीं निकलता। कोई तो गुरुजी, कोई तो ये कहते हमारे घर में 5 पुत्र हो गए, अब कन्या की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन हमारी समझ में तो एक बात ये आई, जब तक लड़की घर में नहीं है तब घर की आंगन की कोई शोभा नहीं होती। आपने देखा होगा, अंदाज लगाया होगा नायक सिंह जी, आप रात्रि की अंधेरी रात में, चाहे सर्दी का मौसम हो, कितने भी कड़ाके की सर्दी क्यों न पड़ रही हो, घर के अंदर जब रात्रि के समय चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, 2 बजे आप घुसेंगे, लड़का अगर जगता भी होगा तो दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए रजाई में मुंह ढांक के सो जाएगा। लेकिन बेटी कितनी भी गहरी नींद में चाहे क्यों न सो रही हो, अपने बाबुल की, अपने पिता की एक आवाज में तुरंत ही लड़की भाग के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। लड़का कितना भी चाहे जगता क्यों न हो, मोबाइल चला रहा हो, फोन चला रहा होगा, पिताजी की आवाज को सुन लेगा तो रजाई में मुंह ढांक के सो जाएगा नालायक, कहीं हमको पानी न पिलाना पड़े। और लेकिन लड़की जग जाएगी तो बार बार अपने बाबुल को, बार बार अपने पिता को पूछेगी, पिताजी पानी ले आऊं, पिताजी अगर भूख लगी हो तो भोजन बना दूं, रखा है उसको न खाओ दोबारा बना दूं।
लेकिन उस लड़की को तब तक चैन, तब तक उसे नींद नहीं आएगी जब तक अपने पिता को भरपेट भोजन नहीं करा देगी। लेकिन पुत्र तो हो घर में, चाहे एक हो, जगता भी होगा तो भी सो जाएगा बहाने बना के, कहीं जग के और अपने पिताजी को खाना या भोजन पानी न पिलाना पड़े। इसलिए लड़कियां घर में अगर एक हो चाहे दो हो, लड़कियां घर की शोभा होती है, घर की लक्ष्मी होती है। इस बात से बड़े दुखी है महाराज भीष्म बंधु। सोचने लगे दीन बंधु, मेरे किस्मत में भगवान तुमने कन्या क्यों नहीं दी? मेरी पत्नी शुद्धमती के गर्भ से अगर एक लड़की घर में पैदा हो जाती तो मेरे जीवन में 4 चांद लग जाते, मेरा जीवन धन्य हो जाता। भक्तजनों, 100 रुपया हमारे पास भेज रही हैं और 100 रुपया हमारे सभी शास्त्री, हमारे स्टाफ वाले साथियों को, हमारे बड़े भाई एवरन सिंह जी की धर्मपत्नी इन भाभी जी ने हमको 100 रुपया से भेंट किया है। हमारे सभी साथियों को 10-10 रुपये से सम्मान कर रही हैं। हम तो भगवान से यही कामना करते हैं सदैव इनके घर में धन दौलत से भंडार बढ़ती रहे, इनकी हर मनोकामना पूर्ण होती रहे, इनके हाथ धर्म के क्षेत्र में ऐसी आगे बढ़ती रहे, ये हमारी आशा और आकांक्षा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भाइयों बहनों माताओं, आए हुए हमारे आचार्य संत भगवानों, उधर श्री गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुप्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे हस्तिनापुर नरेश, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, अब हम आपको बताएंगे कि धीरे 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 महाराज भीष्म के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से कुछ समय के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। बंधु, एक लड़की पैदा हुई। ये दृश्य देख करके महाराज भीष्म बड़े ही प्रसन्न हुए, बहुत मगन हुए। हुआ ये कि देवी ने लीना जन्म रे के आए अरे महल महाराज भीष्म के घर में उनकी पत्नी की तरफ से देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। नारद को देख के भक्तों महाराज भूप ने आसन दौड़ लगाई, झपट गिरे गति से नारद मोहन ले बोले बाबा जी, मेरे बाबा जी, अच्छे समय पे तुम आए गए हो, देवर्षि नारद को देख करके आज महाराज भीष्म ने नारद को ऊंचे से आसन पर बैठा लिया और कहा, आइए देवर्षि नारद, आइए। आज तो बड़ा ही हमारा अच्छा सौभाग्य निकला, बड़ा ही हमारा आज सौभाग्य है जो आप जैसे संत महात्माओं के हमारे घर में आगमन हुआ। हमारा किस्मत बदल गई, नसीब खुल गया। संतों के दर्शन हर किसी इंसान को कहां हो पाते हैं? संत भगवान उसी इंसान के दरवाजे पर पहुंच पाते हैं जिन लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं, जिनके पूर्व जन्म के पिछले पुण्य उदय हो जाते हैं, उन्हीं को संतों के दर्शन हो पाते हैं। क्योंकि संत भगवान जो होते हैं
वो साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। संत महात्मा जो होते हैं वो साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बताया, चौपाई में क्या लिख दिया चौपाई में तुलसीदास जी ने, प्रथम भक्ति संपन्न कर सकता। तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई में वर्णन किया, प्रथम भक्ति संपन्न कर सकता, दूसरी भक्ति कथा फिर संगा। बाबा तुलसीदास जी ने, ये हमारे छोटे भाई, हमारे मौसी के बेटा जागेश यादव, इनकी तरफ से हमारे पास से एक मुद्रिकाओं का हार आया है। हम तो यही कामना करते हैं भगवान से, हमारे इन छोटे भाइयों को हमेशा भगवान सच्चे मार्ग की रास्ता मिलती रहे, धन धाम से भंडार बढ़ती रहे, इनकी हर मनोकामना पूर्ण होती रहे, धर्म के क्षेत्र में इनके अग्रसर ऐसे हाथ बढ़ती रहे, ये हमारी आशा और आकांक्षा है। कलश वाली बेटियां बाहर निकल के आ जाए, कलश वाली बेटियां बाहर निकल के आ जाइए। भाइयों बहनों माताओं, आए हुए हमारे आचार्य संत भगवानों, उधर देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। नारद को देख करके महाराज भीष्मक ने ऊंचे आसन पर बैठा लिया, जड़ बंधन किया है। आइए देवर्षि नारद, आप तो हमारी किस्मत बदल गई, भाग्य खुल गया हमारा, आप जैसे संत महात्माओं के दर्शन हो गए। कहां संतों के दर्शन हो पाते हैं। तो भक्तों, देवर्षि नारद को बैठा लिया महाराज भीष्मक ने, लेकिन नारद ने एक बात कही महाराज भीष्मक से, महाराज भीष्मक से देवर्षि नारद ने एक बात कही कि भीष्मक जी, हमें एक बात ही बता दीजिए, पहले भी 2-4 बार हम तुम्हारे आए तो तुम लोगों का इतना चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर नहीं आता था, तुम लोग इतने कभी खुशी नजर नहीं आए। लेकिन हमें एक बात बता दीजिए, आप लोग इतने मगन क्यों हो, इतने खुशी क्यों है? इसका कारण समझ में हमारे नहीं आ पाया। तो देवर्षि नारद से महाराज भीष्म कहने लगे, प्रभु खुशी होने की बात तो केवल एक ही है, हमारे घर में पहले 5 पुत्र थे और धन दौलत से भंडार भी भरे थे, माया की कोई कमी नहीं थी, अपार संपत्ति है महलों में। लेकिन हम एक बात को लेकर के बड़े दुखी थे, हमारे घर में कोई कन्या नहीं थी, कोई पुत्री नहीं पैदा हुई थी। अब खुशी होने की बात तो केवल एक ही है, हमारे घर में आप सबकी कृपा से एक बेटी का जन्म हुआ है, एक पुत्री का जन्म हुआ। तो हमारी बेटी के भाग्य के बारे में देख लीजिए, कैसे भाग्य की हमारी कन्या, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ इसका, क्या इसका नाम रखा जाए। साथ ही साथ देवर्षि नारद ये भी बता दीजिए, इस हमारी बेटी का विवाह किनके साथ में होगा, उसका नाम क्या रखा जाए, हमारी बेटी के दूल्हा बन के कौन आएंगे, यानी हमारे आंगन में हमारी दामाद बन के कौन आएंगे। तो महाराज भीष्म के कहने के अनुसार भक्तों, देवर्षि नारद ने अपनी झोली से पत्रिका निकाली है